जिंदगी में कई बार ऐसा वक्त आता है जब चारों तरफ से सब कुछ ठीक होते हुए भी मन के भीतर एक अजीब सी हलचल रहती है। काम भी ठीक चल रहा है, घर भी ठीक चल रहा है, फिर भी रात को सोते वक्त मन शांत नहीं होता। बार बार वही विचार, वही चिंताएं, वही उलझने घेरे रहती हैं और हम सोचते रह जाते हैं, आखिर इस बेचैनी का इलाज क्या है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब किसी दवाई में नहीं, किसी छुट्टी में नहीं, बल्कि उस वाणी में है जो आज से हजारों साल पहले स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में दी थी। वह वाणी ही है श्रीमद् भगवद गीता। इसीलिए आज के इस वीडियो का नाम है गीता सुनिए, मन में शांति पाइए, क्योंकि जो भी इन वचनों को सच्चे मन से सुनता है उसके भीतर की बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगती है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह वह औषधि है जो मन के हर रोग को ठीक कर सकती है। मेरा आपसे बस एक छोटा सा अनुरोध है, इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर सुनिएगा। क्या पता कौन सा एक वचन आज आपके मन को वह शांति दे दे जिसकी तलाश आप वर्षों से कर रहे हैं। तो चलिए पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर आज के इस पवित्र सफर की शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में रखकर बिना आसक्ति के कर्म करता है उसका मन कभी विचलित नहीं होता, और जिसका मन विचलित नहीं होता वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। दोस्तों, यह बात समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए। एक तालाब है, उसमें पत्थर फेंका जाए तो लहरें उठती हैं, पानी हिलता है, पर अगर तालाब के पानी को छेड़ा ना जाए तो वह शांत रहता है और उसमें आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखता है। हमारा मन भी एक तालाब जैसा है। हर बार जब हम किसी चीज की लालसा करते हैं, किसी चीज के पीछे भागते हैं, किसी से जुड़ाव या नफरत रखते हैं, एक पत्थर तालाब में गिरता है, लहरें उठती हैं, और जब लहरें होती हैं तो प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता, सत्य साफ नहीं दिखता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस फेंकने की आदत को रोक लेता है, जो इच्छाओं और आसक्तियों पर नियंत्रण रखता है, उसका तालाब हमेशा शांत रहता है, और शांत तालाब में ही सच्चाई का प्रतिबिंब दिखता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गीता का ज्ञान केवल पढ़ने की चीज नहीं, यह जीने की कला है। जो इसे केवल किताब में रखता है वह वंचित रह जाता है, पर जो इसे जीवन में उतारता है उसका हर दिन एक नई शांति लेकर आता है। दोस्तों, बहुत से लोग गीता को सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक मानकर पूजा घर में रख देते हैं। साल में 1-2 बार हाथ लगाते हैं, माथे से लगाते हैं और फिर वापस रख देते हैं। पर श्री कृष्ण नहीं चाहते कि गीता पूजा घर में बंद रहे। वे चाहते हैं कि गीता तुम्हारे रोज के जीवन में उतरे, तुम्हारे फैसलों में, तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारी सोच में। एक बार एक युवक एक संत के पास गया और बोला, महाराज, मैं रोज गीता पढ़ता हूं, फिर भी कुछ याद नहीं रहता, कुछ बदलता नहीं, क्या फायदा? संत मुस्कुराए और बोले, एक कोयले की टोकरी ले आओ और उसमें पानी भरकर लाओ। युवक गया, कई बार कोशिश की पर पानी टोकरी से बह जाता। वह वापस आया और बोला, महाराज, यह तो संभव ही नहीं, टोकरी में पानी नहीं रुकता। संत बोले, देखो टोकरी, क्या वह साफ हुई या नहीं? युवक ने देखा, टोकरी जो पहले काली कोयले से सनी थी अब बिल्कुल साफ चमक रही थी। संत बोले, यही गीता का प्रभाव है। शायद तुम्हें हर बात याद ना रहे, पर हर बार जब तुम गीता सुनते हो तुम्हारा मन धीरे धीरे साफ होता जाता है। जैसे टोकरी साफ हुई वैसे ही तुम्हारा भीतर भी साफ होता जाएगा। दोस्तों, इसलिए रोज गीता सुनो, भले ही सब याद ना रहे, यह सुनना ही तुम्हारे मन को धीरे धीरे शुद्ध करता जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन हर पल नई नई इच्छाओं में भागता रहता है वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, पर जो मन को संतोष में स्थिर कर लेता है उसके लिए संसार की कोई भी कमी दुख का कारण नहीं बनती। दोस्तों, आज के समय में इच्छाओं की कोई सीमा नहीं रही। एक चीज मिलती है तो दूसरी की चाहत शुरू हो जाती है। एक सपना पूरा होता है तो दूसरा सपना सामने खड़ा हो जाता है। यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। एक राजा की कहानी है। उसके पास सब कुछ था, धन, सेना, राज्य, पर फिर भी वह दुखी रहता था। एक दिन एक फकीर उसके दरबार में आया और बोला, राजन, मैं तुम्हें वह दे सकता हूं जो तुम्हारे पास नहीं है। राजा खुश हुआ, क्या दे सकते हो? फकीर बोला, संतोष। तुम्हारे पास सब कुछ है पर संतोष नहीं, और मेरे पास कुछ नहीं पर संतोष है, इसीलिए मैं तुमसे ज्यादा सुखी हूं। राजा को यह बात गहराई तक छू गई। उस दिन से उसने जो था उसमें खुश रहना सीखा। दोस्तों, गीता यही सिखाती है, संतोष। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद, और जो नहीं मिला उसके लिए शिकायत नहीं।
यही शांति की पहली सीढ़ी है। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गीता सुनने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह तुम्हें यह सिखाती है कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो और आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं। जब यह सत्य भीतर उतर जाता है तब मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है और जब मृत्यु का भय खत्म होता है तब जीवन की हर छोटी चिंता अपने आप छोटी लगने लगती है। दोस्तों, हम जिन बातों से इतना डरते हैं, नौकरी जाने का डर, रिश्ता टूटने का डर, बेइज्जती का डर, यह सब डर इस छोटे से जीवन को बहुत बड़ा मानने से आते हैं। पर जब हम समझ जाते हैं कि यह शरीर अस्थाई है, यह संसार अस्थाई है और भीतर की आत्मा अमर है, तब इन छोटी छोटी बातों का डर अपने आप कम होने लगता है। जैसे एक यात्री अपने कपड़े बदलता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। यह जानकर अर्जुन ने युद्ध का भय छोड़ा था। यह जानकर तुम भी अपनी छोटी छोटी चिंताओं का भय छोड़ सकते हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुझे याद करता है, चाहे सुख हो या दुख, उसका मन कभी पूरी तरह नहीं भटकता, क्योंकि याद रखने की यह आदत ही उसे वापस केंद्र में ले आती है। दोस्तों, यह बहुत व्यावहारिक बात है। हम पूरे दिन भगवान को याद नहीं रख सकते, यह सच है। हमारे काम हैं, जिम्मेदारियां हैं, पर एक छोटी सी आदत डाली जा सकती है। जब भी कोई परेशानी आए, एक पल के लिए श्री कृष्ण का नाम लो, बस एक पल। जैसे कोई गिरते गिरते किसी सहारे को पकड़ ले, वैसे ही जब मन भटके उसे कृष्ण नाम का सहारा दे दो। धीरे धीरे यह आदत इतनी मजबूत हो जाएगी कि बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी मन तुरंत संभल जाएगा। एक सैनिक की कहानी है। युद्ध में वह बहुत डरा हुआ था। उसके गुरु ने उसे एक छोटा सा कृष्ण का चित्र दिया और कहा, जब भी डर लगे इसे देख लेना। युद्ध के मैदान में जब भी डर आता, वह उस चित्र को देख लेता और मन शांत हो जाता। युद्ध खत्म होने के बाद उसने गुरु से पूछा, यह चित्र इतना असरदार कैसे था? गुरु ने कहा, चित्र में कुछ खास नहीं था। तुमने जो भरोसा उस चित्र में रखा, वही भरोसा तुम्हें शांत करता था। अगर वही भरोसा सीधे कृष्ण में रखो तो किसी चित्र की भी जरूरत नहीं रहेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, गीता सुनने से सबसे बड़ा परिवर्तन यह आता है कि मनुष्य अपनी दृष्टि बदल लेता है। वह संसार को वैसा नहीं देखता जैसा पहले देखता था। वह हर घटना में, हर व्यक्ति में, हर परिस्थिति में एक गहरा अर्थ देखने लगता है। दोस्तों, गीता सुनने से पहले हम संसार को सिर्फ अपने नफा नुकसान से देखते हैं। यह मेरे लिए अच्छा, यह मेरे लिए बुरा। पर गीता सुनने के बाद धीरे धीरे यह नजरिया बदलता है। हम समझने लगते हैं कि हर घटना के पीछे एक उद्देश्य है, हर तकलीफ के पीछे एक सीख है। जैसे एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसे होमवर्क, परीक्षा, अनुशासन सब कठिन लगता है, पर बड़े होकर वह समझता है कि यही कठिनाइयां उसे काबिल बनाती गई। जीवन की कठिनाइयां भी ऐसी ही हैं। उस वक्त समझ नहीं आता, पर पीछे मुड़कर देखने पर पता चलता है कि वह कठिनाई ही हमें मजबूत बनाने आई थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने धर्म पर, अपने कर्तव्य पर टिका रहता है, चाहे परिणाम कुछ भी हो, उसका मन कभी अशांत नहीं रहता, क्योंकि उसे पता है कि उसने अपनी तरफ से सही किया। दोस्तों, बहुत बार हमारी बेचैनी इसलिए होती है क्योंकि हमें पता होता है कि हमने सही नहीं किया। भीतर कहीं एक अपराध बोध रहता है और वह अपराध बोध रात को सोने नहीं देता। पर जो व्यक्ति हर काम अपनी पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से करता है, उसे यह डर नहीं रहता। उसे पता है कि उसने अपनी तरफ से सब कुछ ठीक किया। परिणाम चाहे जैसा भी हो, उसका मन हल्का रहता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता मत करो, सिर्फ अपना कर्तव्य ठीक से निभाओ। यही शांति का सबसे सीधा रास्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गीता सुनने से एक और बड़ा लाभ होता है। मनुष्य यह समझ जाता है कि वह इस संसार में अकेला नहीं है। एक परम शक्ति हमेशा उसके साथ है, उसकी रक्षा कर रही है, उसे रास्ता दिखा रही है। दोस्तों, अकेलेपन का डर सबसे गहरा डर होता है। जब लगता है कि कोई साथ नहीं, कोई समझने वाला नहीं, तब मन सबसे ज्यादा बेचैन होता है। पर गीता यह भरोसा देती है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। जैसे अर्जुन रथ पर अकेला नहीं था, कृष्ण सारथी बनकर साथ थे, वैसे ही तुम्हारे जीवन के रथ में भी एक अदृश्य सारथी है। बस उसे पहचानना होता है, उसे याद करना होता है। जिस दिन यह भरोसा भीतर गहरा हो जाता है, उस दिन अकेलेपन का डर अपने आप खत्म हो जाता है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे एक बीमार व्यक्ति को सही दवाई समय पर लेनी पड़ती है, वैसे ही मन के रोग को ठीक करने के लिए गीता का ज्ञान नियमित रूप से लेना पड़ता है। एक बार सुनना काफी नहीं, बार बार सुनना, बार बार जीना जरूरी है। दोस्तों, यही कारण है कि गीता को रोज सुनने की परंपरा है। एक बार सुनकर मन शांत नहीं रहता, क्योंकि संसार रोज नए नए कारण देता है बेचैन होने के। इसलिए रोज की खुराक जरूरी है। जैसे शरीर को रोज भोजन चाहिए, वैसे ही मन को रोज गीता का भोजन चाहिए। जो यह नियम बना लेता है, उसका मन कभी पूरी तरह भटकता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, गीता का सार बस इतना है, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, अपना कर्तव्य करते रहो और किसी भी परिस्थिति में अपना भरोसा मत छोड़ो। यह करने वाला कभी अशांत नहीं रह सकता। दोस्तों, आज इतने सारे वचन सुनने के बाद बस यह एक बात याद रखो, गीता सुनना यानी अपने मन को एक दिशा देना। जो दिशा खो गई है, वह गीता सुनने से वापस मिल जाती है। आज रात सोने से पहले बस 2 मिनट के लिए आंखें बंद करिए और मन में कहिए, कान्हा, आज तुमने जो वचन दिए, उन्हें मैं अपने जीवन में उतारने की कोशिश करूंगा। तुम मेरे साथ रहना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने भीतर के विकारों को पहचान लेता है, वही उन्हें दूर करने में सक्षम होता है, और जो उन्हें अनदेखा करता है, वे विकार धीरे धीरे उसके पूरे जीवन को घेर लेते हैं। दोस्तों, हम अक्सर अपनी कमजोरियों को छुपाने में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें पहचानने का मौका ही नहीं देते। क्रोध आता है तो कहते हैं, परिस्थिति ऐसी थी। लोभ आता है तो कहते हैं, जरूरत थी। पर श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को इतनी सफाई मत दो, ईमानदारी से देखो कि भीतर क्या चल रहा है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मुझे शांति नहीं मिलती, मन हर समय भटकता रहता है, क्या करूं? गुरु ने एक मटका पानी से भरा और उसमें मिट्टी मिला दी। पानी गंदा हो गया। फिर गुरु ने कहा, अब इस पानी में अपना चेहरा देखो। शिष्य ने कहा, कुछ नहीं दिखता, पानी गंदा है। गुरु बोले, रुको। थोड़ी देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। अब शिष्य ने अपना चेहरा साफ देखा। गुरु ने समझाया, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब विचारों की मिट्टी उसमें घुली रहती है, तब तुम्हें अपनी सच्चाई नहीं दिखती। पर जब तुम शांत बैठते हो, बिना कुछ किए, बिना कुछ सोचे, तब वह मिट्टी बैठ जाती है और तुम्हें अपना असली चेहरा दिख जाता है। दोस्तों, गीता सुनने का यही काम है। यह तुम्हारे मन की मिट्टी को बैठने में मदद करती है। बार बार सुनने से, बार बार चिंतन करने से धीरे धीरे वह स्पष्टता आती है, जो हर बेचैनी का अंत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह जो तू देख रहा है, यह संसार स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं होगा, जो कल था वह आज नहीं है। इस परिवर्तन के नियम को समझ लेने वाला कभी किसी परिस्थिति से भयभीत नहीं होता। दोस्तों, यह बात सुनने में सरल लगती है, पर जीवन में बहुत गहरा असर डालती है। जब हम मान लेते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं, तब हम चीजों को कसकर पकड़ना बंद कर देते हैं, और जब पकड़ छूटती है, तब दुख भी कम होता है। एक किसान की कहानी है। उसके पास एक ही घोड़ा था। एक दिन वह घोड़ा भाग गया। पड़ोसियों ने कहा, कितना बुरा हुआ। किसान ने कहा, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, कौन जानता है। कुछ दिन बाद वह घोड़ा कई जंगली घोड़ों को अपने साथ लेकर वापस आ गया। पड़ोसियों ने कहा, कितना अच्छा हुआ। किसान ने फिर कहा, अच्छा हुआ या बुरा, कौन जानता है। किसान के बेटे ने उन जंगली घोड़ों को सधाने की कोशिश की और गिर गया। उसकी टांग टूट गई। पड़ोसियों ने कहा, कितना बुरा हुआ। किसान ने फिर वही कहा। कुछ महीनों बाद राज्य में युद्ध छिड़ गया। सब जवान लड़कों को सेना में भर्ती किया गया। किसान का बेटा टांग टूटी होने के कारण नहीं जा सका और बच गया। दोस्तों, यही जीवन का सत्य है। जो आज बुरा लगता है, वह कल अच्छे का कारण बन सकता है, और जो आज अच्छा लगता है, उसका परिणाम कुछ और हो सकता है। इसलिए हर घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया देना छोड़ो। समय को थोड़ा समय दो। यही गीता की सीख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति निरंतर ज्ञान की खोज में रहता है, जो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है, उसका मन कभी बंद नहीं होता, और खुला मन ही शांति को ग्रहण कर सकता है। दोस्तों, बहुत बार हमारी बेचैनी इसलिए होती है क्योंकि हम अपने विचारों को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं। हम बदलने को तैयार नहीं होते। पर जो सीखने के लिए खुला रहता है, उसका मन लचीला रहता है, और लचीला मन ही टूटने से बचता है। जैसे एक पेड़ जो तूफान में झुक जाता है, वह बच जाता है, और जो कठोर खड़ा रहता है, वह टूट जाता है। वैसे ही जो मन सीखने को, बदलने को तैयार है,
वह जीवन के तूफानों में टूटता नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गीता का ज्ञान केवल विद्वानों के लिए नहीं है, यह उस हर इंसान के लिए है जिसका मन बेचैन है, चाहे वह राजा हो या रंक, विद्वान हो या अनपढ़। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि गीता समझना बहुत कठिन है, यह सिर्फ पंडितों का काम है, पर यह सच नहीं है। गीता का सार बहुत सीधा है। अपना कर्तव्य करो, फल की चिंता छोड़ो, ईश्वर पर भरोसा रखो, मन को साधो। एक अनपढ़ किसान भी गीता का सार समझ सकता है। यदि वह अपने खेत में मन लगाकर काम करे, बारिश ना हो तो भी निराश ना हो और अपने परिवार से प्रेम करे, यही गीता का जीवंत रूप है। इसीलिए गीता को कठिन मत समझो, इसे एक मित्र की तरह सुनो जो तुम्हें सीधी बात समझा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है वह सबसे बड़ी शांति प्राप्त करता है, क्योंकि अहंकार ही वह दीवार है जो ईश्वर और मनुष्य के बीच खड़ी रहती है। दोस्तों, अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है। यह हमेशा मैं सही हूं के रूप में आता है। मैंने यह किया, मेरी वजह से यह हुआ, मुझे यह हक है। यह सब अहंकार की भाषा है। एक राजा था जो बहुत अहंकारी था। वह हमेशा कहता, यह राज्य मेरा है, यह सेना मेरी है, यह जनता मेरी है। एक दिन एक संत आए और बोले, राजन, यह सब तुमसे पहले भी था और तुमसे बाद भी रहेगा, तुम बस इसके रखवाले हो, मालिक नहीं। राजा को यह बात गहराई से छू गई। उस दिन से उसने मेरा कहना कम कर दिया और हमारा कहना शुरू किया। उसका व्यवहार बदल गया और उसके राज्य में शांति आ गई। दोस्तों, जब हम मानने लगते हैं कि सब कुछ हमारा है, तब खोने का डर भी बढ़ जाता है। पर जब हम समझ जाते हैं कि हम बस अमानत के रखवाले हैं, तब खोने का डर कम हो जाता है। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है, जो बिना सोचे नहीं बोलता, उसका जीवन कलह से मुक्त रहता है। वाणी ही वह शक्ति है जो रिश्ते बनाती भी है और तोड़ती भी है। दोस्तों, कितनी बार ऐसा हुआ है कि एक गलत शब्द ने सालों के रिश्ते बिगाड़ दिए और कितनी बार एक मीठा शब्द ने टूटा हुआ रिश्ता जोड़ दिया। वाणी तीर की तरह होती है, एक बार छूट गई तो वापस नहीं आती। इसलिए बोलने से पहले एक पल रुको, सोचो, क्या यह बात जरूरी है, क्या यह सच है, क्या यह दयालु है। जो इन 3 कसौटियों पर अपनी बात को कस लेता है, उसकी वाणी कभी किसी का दिल नहीं तोड़ती, और जिसका मुंह किसी का दिल नहीं तोड़ता, उसका अपना मन भी शांत रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों को क्षमा करना सीख जाता है वह स्वयं को सबसे बड़ी मुक्ति देता है, क्योंकि क्रोध और बदले की भावना मन में जो बोझ बनाती है, क्षमा वही बोझ हटा देती है। दोस्तों, क्षमा करना दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए है। जब तुम किसी को माफ नहीं करते तो तुम उस दर्द को बार बार जीते रहते हो, तुम उस इंसान को अपने मन में बार बार बसाए रखते हो। एक बार एक स्त्री बहुत क्रोधित थी अपने पति से, जिसने उसे धोखा दिया था। वह सालों तक उस दर्द को सीने से लगाए रखी। एक दिन एक संत ने उससे पूछा, तुम कितना भारी बोझ उठा रही हो? स्त्री ने कहा, कोई बोझ नहीं उठा रही। संत बोले, तुम सालों से उस दर्द को, उस इंसान को अपने मन में ढो रही हो, यह बोझ ही है। जब तक तुम इसे नहीं छोड़ोगी, तुम्हारा कंधा कभी हल्का नहीं होगा। स्त्री ने उस दिन क्षमा करना सीखा और उसी दिन उसके चेहरे पर वर्षों बाद मुस्कान आई। दोस्तों, क्षमा कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। जो माफ कर देता है वह आगे बढ़ जाता है, और जो पकड़े रहता है वह वहीं अटका रह जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गीता सुनने वाला व्यक्ति धीरे धीरे यह सीख जाता है कि हर इंसान अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है, इसलिए किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं। समय और प्रकृति स्वयं न्याय करते हैं। दोस्तों, जब कोई हमारे साथ अन्याय करता है तब मन में बदले की भावना उठती है, पर श्री कृष्ण कहते हैं, यह तुम्हारा काम नहीं। कर्म का हिसाब प्रकृति खुद रखती है, जैसे बोया है वैसे ही काटेगा। जब यह भरोसा गहरा हो जाता है तब बदले की आग अपने आप शांत हो जाती है, क्योंकि फिर मन कहता है, मुझे न्याय करने की जरूरत नहीं, प्रकृति खुद कर लेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण करता है, जो अपने दिन का हिसाब खुद से लेता है, वह अपनी गलतियों से जल्दी सीखता है और बार बार वही गलती नहीं दोहराता। दोस्तों, एक छोटी सी आदत डालो, रात को सोने से पहले बस 3 सवाल पूछो खुद से, आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैंने क्या गलत किया।
कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ? यह 3 सवाल तुम्हें धीरे धीरे एक बेहतर इंसान बनाते जाएंगे। और जो बेहतर बनता जाता है उसका मन स्वाभाविक रूप से शांत होता जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में जो भी सुंदरता है, जो भी शक्ति है, जो भी ज्ञान है, वह सब मुझसे ही उत्पन्न होता है। जो इस सत्य को जान लेता है वह हर जगह मुझे ही देखता है, और जो मुझे हर जगह देखता है उसके लिए द्वेष का कोई स्थान नहीं रहता। दोस्तों, जब हम यह समझ जाते हैं कि हर इंसान में, हर प्राणी में वही एक शक्ति है, तब हम दूसरों से नफरत नहीं कर सकते। तब हर इंसान में हमें कुछ अपनापन दिखता है। यह दृष्टि अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे गीता सुनते सुनते, चिंतन करते करते आती है। और जब यह दृष्टि आ जाती है तब संसार से जो भी द्वेष, जो भी नफरत थी, वह अपने आप घटने लगती है। और जहां द्वेष नहीं, वहां शांति का वास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति विनम्र रहता है, जो स्वयं को बड़ा नहीं मानता, वह हर परिस्थिति से सीख सकता है। और जो हर परिस्थिति से सीखता है वह कभी हारता नहीं, क्योंकि हार भी उसके लिए एक सीख बन जाती है। दोस्तों, विनम्रता कमजोरी नहीं है। विनम्रता वह शक्ति है जो हमें खुले मन से जीने देती है। जो व्यक्ति यह मानकर चलता है कि वह सब कुछ जानता है, उसके सीख